मम्मी पापा उस दिन 5 दिन के लिए किसी शादी में बाहर गए थे तो घर पर सिर्फ मैं और दीदी ही रह गए थे। उस दिन दीदी अपना काम करके नहाने जाने लगी और मैं टीवी देख रहा था। वह मुझे बोलती हुई गई कि दूध वाला आएगा तो तू उससे दूध ले लेना। मैंने कहा ठीक है। वह नहाने चली गई और मैं टीवी देखने लगा। तभी कुछ देर बाद डोर बेल बजी। दीदी ने बाथरूम से आवाज देते हुए बोला, दूध वाला आया होगा, ले लो। मैं हाँ बोलकर गेट खोलने चला गया। सामने दूध वाला ही था तो उसके हाथ से दूध का डिब्बा ले लिया और किचन में खाली करके उसे वापस दे दिया। अब मैं वापस सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। कुछ देर बाद दीदी नहाकर बाहर आ गई और आते ही किचन में घुस गई। उधर उसने दूध के बर्तन को गैस पर चढ़ाया और अपने रूम में चली गई। फिर हम दोनों ने दोपहर का खाना साथ में खाया और सब कुछ साफ करके दीदी हॉल वाले बेड पर लेट गई। उसने मुझसे कहा, मैं सो रही हूँ, मुझे 5 बजे उठा देना। मैंने ओके बोला। कुछ देर बाद मैं टीवी देखकर बोर हो गया और वैसे भी मुझे दिन में नींद नहीं आती तो दीदी के बगल में लेटकर फोन चलाने लगा। अचानक दीदी करवट लेती हुई सीधी होकर सोने लगी और उसका टॉप जो साइड से थोड़ा ऊपर हो गया, उस वजह से मुझे दीदी की कमर दिखने लगी। मैंने सोचा कि मैं इसे ठीक कर देता हूँ। मैं ठीक करने के लिए दीदी के पास को गया तो मैंने देखा कि दीदी की कमर पर साइड में एक काला तिल है जो उसकी कमर पर बहुत प्यारा लग रहा था। मैं उसकी कमर का वह तिल देख के मेरा मन किया। मैंने दीदी को थोड़ा हिलाकर देखा तो उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं समझ गया कि दीदी गहरी नींद में है। फिर मैंने धीरे से दीदी को छूने की कोशिश की। उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आने से मेरी हिम्मत और बढ़ गई थी। तभी दीदी थोड़ी हिली तो मेरी हालत खराब हो गई। मैंने सोचा कि अब और कुछ करना ठीक नहीं होगा। मैं शांत होकर लेट गया। फिर शाम के 5 बज गए तो मैंने दीदी को उठा दिया। वह उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। मैं दीदी को देख रहा था। फिर हम दोनों ने रात का खाना साथ ही खाया और सोने की तैयारी करने लगे। दीदी ने कहा, आज मम्मी पापा नहीं है इसलिए तू मेरे पास ही सो जा। मैंने कहा ओके। मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे थे। मैंने सोचा कि आज रात में भी मजे लूंगा। कुछ ही देर में हम दोनों दीदी के रूम में जाकर सो गए। फिर रात के 1:40 पर मेरी नींद खुली और मैंने बगल में सोई दीदी को देखा तो वह गहरी नींद में लग रही थी। मैंने फिर से दीदी का तिल देखने लगा लेकिन कुछ करने से पहले ही दीदी उठ गई और बाथरूम चली गई। कुछ सोचकर कि ये सही समय नहीं है तो हिम्मत नहीं हुई और सो गया। सुबह उठा तो देखा दीदी जाग चुकी थी और किचन में थी। मैं उठकर गया और दीदी को गुड मॉर्निंग बोलते हुए पूछा, क्या बना रही हो दीदी? उसने बोला, आलू के पराठे। तुम जाओ और जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, फिर साथ बैठकर खाते हैं। मैंने ठीक है बोला और बाथरूम में घुस गया। बाथरूम में नहाते वक्त मैं ये सोच रहा था कि अब दीदी को कैसे मनाया जाए। फिर मैं फ्रेश होकर बाहर आ गया। अब हम दोनों ने साथ में नाश्ता किया और उसके बाद दीदी घर के कामों में लग गई। कुछ देर बाद दीदी नहाने जाने लगी और उसने मुझसे कहा, मैं नहाने जा रही हूँ, दूध वाला आएगा तो ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है। दीदी के बाथरूम में जाते ही मैं बाथरूम के दरवाजे के पास आ गया और दरार से अंदर का नज़ारा देखने लगा। नहाने के बाद दीदी बाहर निकली और किचन में घुस गई। तभी एक कॉल आई और दीदी बात करने लगी। मैं दीदी की बात सुनने लगा। वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। वो दीदी से क्रिकेट खेलने को बोल रहा था। बात सुन के मैं समझ गया कि दीदी क्रिकेट खेल चुकी हैं। अब मुझे भी क्रिकेट खेलने का मन हो गया। हम दोनों ने रात का खाना खाया और सोने के लिए अपने कमरे में आ गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद दीदी की आंख खुली तो वो बोली, क्या हुआ, तुझे नींद नहीं आ रही है? मैंने बोला नहीं। दीदी बोली, कोई बात है तो मुझे बता। मैंने कहा, आज मैंने आपकी बात सुन ली थी। दीदी चौंक कर बोली, क्या सुना तूने? मैं बोला, आपकी क्रिकेट खेलने वाली बात। दीदी बोली, किसी को मत बताना ये बात प्लीज। मैंने कहा नहीं बताऊंगा, पर इससे मुझे क्या फायदा? वो बोली, जो तू कहे मैं कर दूंगी। मैंने कहा मुझे भी क्रिकेट खेलना है। तो उसने एक थप्पड़ मेरे गाल पर लगा दिया। बोली, दिमाग ठीक है तेरा? मैं रोने लगा और नाराज होकर लेट गया। शायद उनको डर था कि मैं ये बात किसी को बता ना दूं। थोड़ी देर में दीदी ने कहा, ठीक है, लेकिन तुझे क्रिकेट के नियम पता है? तूने कभी खेला है क्रिकेट? मैं बोला, खेला तो नहीं है पर देखा बहुत है। बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी तुझे, लेकिन अभी नहीं, कल सुबह। मैं खुश हो गया और हम सो गए। सुबह दीदी जल्दी उठ गई और फिर मुझे भी जगाया और बोली, खेलना है क्रिकेट? मैंने कहा हाँ खेलना है। फिर उसने सबसे पहले मुझे मैदान दिखाया। क्या मैदान था, उसमें छोटी छोटी हरी हरी घास भी थी। फिर गेंद दिखाई जो बहुत सुंदर थी। मैंने भी अब मैच खेलने की तैयारी शुरू कर दी। अपना बैट उठाया, पैड और हेलमेट लगाया और मैदान में उतर गया। खेल शुरू हुआ पर मैं मैदान पर बार बार स्लिप हो रहा था। तो उसने मुझे सही तरीके से खेलने को कहा और बैट को सही जगह सेट किया और कहा, अब खेलो। अब मुझे खेलना आ गया और मैंने रनों की बरसात करनी शुरू कर दी। वो अब फील्डिंग करते करते थक गई और थोड़ी देर में मैं आउट हो गया। वो बोली, क्या हुआ, आउट हो गया? मैंने कहा हाँ, पर मुझे खेलने में बहुत मजा आया। और तुमको? मुझे भी। अब तू पक्का खिलाड़ी बन गया है।
कहीं भी मैच खेल सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।